विदुर महाराज द्वितीय बार तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और उन्होंने प्रभास क्षेत्र द्वारका के पास सोमनाथ मंदिर जहां बना है वहां पर महाप्रयाण किया, जहां भगवान ने अपने यादवों को लड़ा करके आपस में मरवा करके भेज दिया इस दुनिया से और अपने आप अंतर्ध्यान हो गए। वहीं पर विदुर महाराज ने अपना शरीर छोड़ा। कुंती देवी ने राजमहल में शरीर छोड़ा। उसके बाद परीक्षित महाराज पृथ्वी का शासन करने लगे। शासन कर रहे थे, धर्म चल रहा था, सभी धार्मिक कार्य हो रहे थे उनके शासन में। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और 4 पुत्र बनाए। बड़े का नाम जन्मेजय था रखा। इसके बाद परीक्षित महाराज ने कलयुग से संभाषण किया। कलयुग एक शूद्र का स्वरूप, उसने राजा जैसा भेष बना करके गाय को लात मार रहा था, ये देखा परीक्षित महाराज ने और उसको दंड दिया। ऐसा सुन करके शौनक ऋषि को थोड़ा संदेह हुआ, अरे परीक्षित महाराज तो भगवान के भगत थे, कोई शूद्र राजा का भेष बना करके गाय को लात मारे और उसको छोड़ दिया, उसको मार देना था, मारा क्यों नहीं? ऐसा एक शक, ऐसा एक संदेह सूत गोस्वामी जी से पूछा शौनक ऋषि ने, ऐसा कैसे हो गया? जब सूत जी कहते हैं, देखो परीक्षित स्वभाव से भगवान का भगत है, जैसा उसके ज्योतिषियों ने जन्म पत्री में कह दिया वैसे ही लक्षण उनमें थे। भगत के शरण में कोई आ जाए तो भगत उसको माफ कर देता है। जैसे भगवान ने विभीषण शरण में आ गया तो भगवान ने स्वीकार किया, उसको तिलक कर दिया, राज तिलक, 4 युग का राजा बना दिया। ये त्रेता युग की बात है। अभी राजा है वो कलयुग में श्रीलंका में है। ये श्रीलंका नहीं है, इसका नाम तो सिंहल द्वीप है। श्रीलंका तो एक असली है, 800 मील दूर है, सतयोजन 8000 मील दूर, ये तो 40 मील दूर है। एक दिन परीक्षित महाराज अपना धनुष बाण लिए और शिकार खेलने के लिए निकले। अपना रथ में बैठ गए, चले, जाकर के उतरे जंगल में और पैदल भागे। नहीं, रथ पर चढ़ करके वो दिग्विजय करने के लिए निकले, शिकार खेलने के लिए नहीं, दिग्विजय करने के लिए निकले। करते करते सरस्वती की नदी इलाहाबाद के पास आए, प्रयागराज की तरफ। वहां पर गाय ने, वो पृथ्वी ने गाय का स्वरूप बना रखा था और धर्म देवता ने बैल का स्वरूप बना रखा था। बैल के 3 पैर टूटे हुए, एक पैर पर खड़ा था, बैल कांप रहा था। और पृथ्वी देवी जो गाय का स्वरूप बनाई वो रो रही थी, आंख में से आंसू बह रहे थे। तो बैल ने पूछा, धर्म ने पूछा, अरे अरे पृथ्वी देवी तुम क्यों रो रही हो, कारण क्या है? तुम देख रही हो मैं आपका पुत्र हूं, मेरे 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर पर खड़ा हूं, इसलिए रो रही हो? या तुम इसलिए रो रही हो कि ब्राह्मण अपना नियम नहीं मानते, चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू चबाते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, कितना करते हैं, अपने नियम पर नहीं चल रहे, इसलिए तुम रो रही हो? क्या इसलिए तुम रो रही हो यज्ञ नहीं हो रहे, देवताओं को अपना आहुति नहीं पड़ रहा है इसलिए रो रही हो? ब्राह्मणों को मंत्र मालूम नहीं है इसलिए रो रही हो? किस लिए रो रही हो? ब्राह्मण लोभी हो गया इसलिए रो रही हो? किस लिए रो रही हो? कलयुग प्रवेश कर गया है, लोगों का व्यवहार गलत हो गया है इसलिए रो रही हो? किस लिए रो रही हो? भगवान चले गए इस दुनिया से इसलिए रो रही हो?
किस लिए रो रही, थोड़ा बताओ। तो पृथ्वी देवी ने कहा, अरे धर्मा, अरे धर्म देवता, जब भगवान थे तू चार पैरों पर खड़ा था। तेरे चार पैर हैं तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता। जब सतयुग था, तपस्सौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता। जब सतयुग था तब तेरे चार पैर थे। पहला पैर था तपस्या, दूसरा पैर था पवित्रता, शुचिता, तीसरा पैर था दया, चौथा पैर तेरा है सत्य। अधर्माश्च त्रयो भग्ना, लेकिन अधर्म के कारण तेरे तीन पैर टूट गए। स्मय संगमदेर स्त्रव, ये जो कलयुग आ गया है, तेरे तीन पैर टूट गए। सतयुग में चार पैर थे, त्रेता युग आया, तपस्या घट गई, तीन पैर रह गए। द्वापर युग आया, पवित्रता घट गई, लोग अपवित्र रहने लग गए, तो दो पैर घट गए। कलयुग आ गया, इसमें दया घट गई, आपस में विद्वेष शुरू हो गया, इसलिए तीन पैर टूट गए। चौथे पैर जो सत्य है उस पर भी कुल्हाड़ी पड़ रही है। लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, भागवत उठाएगा पंडित और कह देगा असत्य, दिखावा ज्यादा है। इसलिए भौतिक आसक्तियां, घमंड, धर्म के नाम पर अधर्म, आपस में विद्वेष, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नम्रता चली गई, दिखावा, नम्रता जो है वो दिखावा ही है और कुछ नहीं। परीक्षित तो भक्त हैं, उन्होंने देखा, ये सब सुन रहे थे, क्योंकि सरस्वती किनारे पहुंचे परीक्षित दिग्विजय करते करते। जब उन्होंने देखा ये कलयुग एक शूद्र का स्वरूप और राजा जैसा मुकुट पहन करके और लात मार रहा है गैया को, तब उन्होंने कहा, अरे तेरे कलयुग आ गया है, तो कन्हैया चले गए इस दुनिया में, ऐसा हो गया अभी। इसलिए उतरे वो तलवार लेकर मारने के लिए, तो कलयुग ने अपना मुकुट छोड़ दिया, अपना अलंकार निकाल दिया और पैर पकड़ लिया, प्रणाम किया, मेरे को क्षमा कर दो। तो तू कौन है? ना मैं कलयुग हूं। अच्छा, तू मेरे राज्य से निकल, भाग यहां से, उन्होंने कहा। तो सुन करके परीक्षित को कहा कलयुग ने, मुझे तो यहीं रहना है, जाऊंगा कहां? मुझे तो ब्रह्मा जी ने यहां भेज दिया है। इसलिए वो चार चीज मांगा, दूतम पानम स्त्रिय सीना, वैश्यावृत्ति, मदिरापान, जुआ खेलना, मांस खाना, चार जगह मांगा। पुनश्च याच मानाया जाति रूप मदात प्रभु, फिर पूछा पांचवी जगह वो धन संपत्ति, सोना। इस प्रकार पांचों जगह पर कलयुग रहने लगा। परीक्षित ने उसको ऐलान कर दिया। धन्यवाद, आशीर्वाद।